नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर। यूक्रेन से लौटे सहारनपुर निवासी आजम खान और शोएब कुरैशी ने सांसद हाजी फजलुर रहमान के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की व आपबीती सुनाई और सकुशल भारत वापसी के लिए सांसद हाजी फजलुर रहमान के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। पेश है दानिश आयान की रिपोर्ट। मेरा नाम शोएब कुरैशी है। मैं सहारनपुर के कस्बा चिल्काना का रहने वाला हूँ। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वहाँ पे मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम आजम खान है। मैं सहारनपुर में जनकनगर में रहता हूँ, मेन सिटी में। और मैं भी इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और वहाँ पर 5th ईयर में पढ़ता हूँ। जी, क्या रहा जब यूक्रेन और रूस के बीच जो लगातार युद्ध इस समय चल रहा है, तो उसमें क्या आप लोगों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा है और क्या कैसा महसूस हुआ आप लोगों को वहाँ पे रहने के बाद? वहाँ पर 24 फरवरी को अटैक हुआ तो हमारी सिटी का एयरपोर्ट उन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो उस अटैक को देखकर सुनकर आवाज़ सभी घबरा गए थे। तो कि अब करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी, क्योंकि वो वेस्टर्न यूरोप में लाई करती है। और बाकी ईस्टर्न यूरोप में तो अटैक होना कह रहे थे कि होगा ही होगा। वहाँ पर तो बस सब घबरा गए थे उस अटैक से, क्योंकि हम अटैक से पहले घर आना चाहते थे। तो टीचर बोलते थे कि आप वेस्ट साइड में हो, ये सेफेस्ट जोन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास नाटो कंट्रीज़ है। एग्जांपल देते थे जैसे कि आपके पास जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, तो आप घबराओ मत। मगर जब अटैक हुआ, सबसे पहला डे इवानो और खार्किव, दिनीप्रो, इनके एयरबेस बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे थे ताकि हम भाग ना सकें वहाँ से। एयर स्पेस बिल्कुल बंद हो चुका था, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मैंने तो अपनी फ़्लाइट्स भी करा ली थी, लेकिन वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। जी, जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे थे, क्या वहाँ उन लोगों द्वारा कोई मदद नहीं दी गई? नहीं, मदद तो नहीं हुई थी। बस उनके वहाँ से हमारे पास एक नोटिस आया था कि आपको हम बॉर्डर के रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचा देंगे। तो फिर एट द मॉर्निंग ये नोटिस आया, तो लेकिन शाम को उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपको 27 को लेके जाएंगे। तो लेकिन फिर हम जो सीनियर्स थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ पर, क्योंकि रात में जेट्स वगैरह घूमते हैं और सायरन बजता है, बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है जान बचाने के लिए, कभी कोई मिसाइल बिल्डिंग पे ना डाल दे। तो फिर हमने नेक्स्ट डे अपनी बसेस बुक की खुद से। तो 6-7 बसें थी, हम लगभग 150 से 200 स्टूडेंट्स थे। तो हम जाकर फिर रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो। ये हमारा खुद का एक्सपेंसिव था। इंडियन एम्बेसी से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं वहाँ पे। कोई कॉल नहीं उठा रहा था। बस उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की थी। उस एडवाइजरी में ये नहीं लिखा था, हाँ, एक दिन पहले सिर्फ ये लिखा था, अगर आपको ज़रूरी काम है तो आप रुक सकते हो, और अगर ज़रूरी काम नहीं है आप जा सकते हो। अब ज़रूरी काम स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम ही होता है। अब वो लास्ट सेमेस्टर हमारा चल रहा था, तो एग्ज़ाम के लिए तो बच्चों को रुकना ही पड़ता। ऐसे में आपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट किया? घर वालों से कांटेक्ट चल रहा था, बस थोड़ा रास्ते में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। घर वाले भी खूब परेशान थे, ज़्यादा परेशान थे कि भाई कैसे आओगे, क्या करोगे। बस उनको भी हम दिलासा ही दे रहे थे कि भाई हम आ रहे हैं, अब हम यहाँ से बसेस अपने अरेंज कर ली है और रोमानिया बॉर्डर के लिए हम चल दिए हैं। तो बस ये सारी कंडीशन अगर हम उनको बता देते कैसे जा रहे हैं जी, वो भी हमारा डाटा 5-6 घंटे के लिए बंद रहेगा। अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से हम उधर के लिए निकल रहे हैं। बॉर्डर पे डाटा नहीं होगा तो आप घबराना मत। सब हम पहले कॉन्टैक्ट टूट चुका था बीच में, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे बॉर्डर पर। और वहाँ पे बहुत ही मतलब आर्मी का जो बिहेवियर था बहुत गंदा था स्टूडेंट के रिगार्डिंग। 10-15 किलोमीटर हम पैदल चले हैं बॉर्डर से पहले, क्योंकि रश बहुत था वहाँ पर। अगर बस में ही बैठे रहते 2-3 दिन लग जाते बॉर्डर तक पहुँचने में। तो इस वजह से ड्राइवर ने भी बोला कि आप पैदल का सफ़र तय कर लो तो जल्दी पहुँच सकते हो। घर वालों से कैसे, उसके बाद आपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट किया जब संपर्क टूट गया था? थोड़ा वेट किया, किसी भाई से हॉटस्पॉट लिया जो वहीं का रहने वाला था, तो उसे मैसेज डाला घर पे। घर वाले परेशान थे, तो लेकिन फिर भी उनको मैसेज दिया तो वो ठीक हुआ। लेकिन हमारे MP साहब हैं, इनके कार्यकर्ता टच में थे, हमारे टच में थे कि आप घबराओ मत और परेशान मत हो। घर वालों को होगी हमारे प्रकार से आपकी हेल्प कर रहे हैं जी। उन्होंने हमारे लिए एम्बेसी से बात की है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। रोमानिया में तो एंटर होते ही बहुत रोमानियन पीपल ही हेल्प कर रहे थे। वो खुद ही सबकी हेल्प कर रहे थे, चाहे किसी कोई एम्बेसी है या नहीं है।
वो खुद ही सबकी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा बिहेवियर था हमारा। बहुत अच्छा। उन्होंने तो बहुत अच्छा वेलकम किया था बच्चों का, जो भी फंसे हुए बच्चे थे। जब आप बॉर्डर पे आ गए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने आपकी मदद की? जी, वहाँ से तो फ्लाइट्स अरेंज कर रखी थी हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो इवैक्यूएशन होना था वो मेरा मानना है कि वो यूक्रेन के अंदर से होता तो ज़्यादा वॉर बेहतर जोन में था। हमारी कोई हेल्प नहीं हुई है। बॉर्डर के बाद की सब जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट ने दी है। मतलब जो मेन फोकस था वो वॉर जोन में, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें खुद से जाना पड़ा है बॉर्डर पे। मतलब मेन प्रॉब्लम तो वॉर जोन में है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट सुमी में फंसे हुए हैं, खारकीव में भी हैं। बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द अपने घर से ही सलामत पहुँचा दे। हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं एमपी साहब का, उनके कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमारा हौसला बनाए रखा, हमारे घर वालों से भी बात करते रहे, वो टच में रहे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करते हैं। में आपका क्या बर्ताव जो रहा यूक्रेन मामले में, क्या हुआ है आपका? देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रही है और उसकी वजह से हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, जिसमें हमारे सहारनपुर के लड़के भी तकरीबन 87 वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे। उनमें से शायद 35 के करीब वापस आ चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे शुएब और आपके अकरम आज़म खान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनको अपने पास देखकर बहुत खुश हूँ और इनके वालिदैन ने जो अभी सब्र का मुजाहिरा किया उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चे जो अभी हमारे रह गए नहीं आ पाए, वो लोग भी खुदा करे जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं खैरियत के साथ। लेकिन इसमें मेरा कहना यह है कि सरकार ने जिस संजीदगी के साथ इस कार्य को करना चाहिए था, उस संजीदगी के साथ सरकार ने नहीं किया। सरकार ने हिंदुस्तान में बैठकर शो ऑफ करने का काम किया, अपने आप तारीफ़ें करने का काम किया, जबकि काम सही मायनों में यूक्रेन के अंदर होना चाहिए था। यूक्रेन के अंदर उन्होंने एयरलिफ्ट या और बसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन बच्चों की कोई मदद नहीं की। और ये बच्चे जिन्होंने अपने आप एयर टिकट रिज़र्व बुक कराए और इसके अलावा जो बसेस के ज़रिए एयरपोर्ट तक पहुँचे हैं या पैदल चलकर पहुँचे हैं, उसका इंतज़ाम भी हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये सरकार की नाकामी है। और जबकि अब तक सभी दूसरे मुल्कों के लोग बाग अपने अपने घर यूक्रेन से वापस आ गए हैं, सिर्फ हमारे इंडिया ही एक ऐसी मुल्क है जिसके अभी तक वहाँ लोग बाग रुके हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सरकार अब संजीदगी के साथ इस कार्य को करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूम न्यूज़।